कभी सोचा है कि क्या एक वादा किसी पूरे राज्य से ज्यादा कीमती हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही राजा की कहानी में उतरेंगे जिसने अपने एक वचन के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये कहानी है गर्व की, सिद्धांत की और एक बहुत बड़ी त्रासदी की। ये जो मशहूर दोहा है ना, यही हम्मीर देव के पूरे चरित्र का सार है। मतलब जैसे शेरनी एक ही बार बच्चे को जन्म देती है, सच्चा इंसान एक ही बार वचन देता है, ठीक वैसे ही हम्मीर का हठ था। एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया, और यही हठ, यही संकल्प उनकी पूरी कहानी की नींव बना। तो चलिए सबसे पहले उस जमीन को समझते हैं, उस नींव को देखते हैं जिस पर रणथंभौर का वो मजबूत किला और हम्मीर देव का अटूट संकल्प खड़ा था। देखिए, लगभग 100 साल तक चौहानों ने सिर्फ दिल्ली सल्तनत के हमलों का सामना ही नहीं किया, बल्कि एक ऐसी मजबूत विरासत तैयार की जिसने हम्मीर देव जैसे एक महान योद्धा को जन्म दिया। हम्मीर देव कोई ऐसे राजा नहीं थे जो बस अपनी विरासत को संभाल कर बैठ जाते। नहीं, जिस पर वो सत्ता में आए, उनकी महत्वाकांक्षाएं आसमान छू रही थीं। वो अपने राज्य को एक नई, एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाना चाहते थे। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 16 लड़ाइयां और हर एक में जीत। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि वो उस दौर के सबसे ताकतवर और अजय योद्धाओं में से एक थे। उनकी एक नीति थी जिससे कहते थे दिग्विजय। अब इसका मतलब सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, बल्कि चारों दिशाओं में अपना दबदबा, अपनी श्रेष्ठता साबित करना था। और उन्होंने मेवाड़ जैसे ताकतवर राज्यों को हराकर यह साबित भी कर दिया कि उन्हें चुनौती देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सिद्धांत पर टिका एक अकेला फैसला हम्मीर को उस वक्त के सबसे ताकतवर और सबसे क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी के साथ सीधे टकराव के रास्ते पर ले आता है। ये मामला सिर्फ कुछ शरणार्थियों को पनाह देने का नहीं था। नहीं, हम्मीर के लिए ये उनके राजपूत धर्म का सवाल था, सम्मान का सवाल था। लेकिन खिलजी के लिए ये खुली बगावत थी, एक सीधी चुनौती थी। तो देखिए, यहाँ दो दुनियाएं टकरा रही थीं। एक तरफ था हम्मीर का अपने वचन और शरण में आए लोगों की रक्षा करने का अटूट संकल्प, और दूसरी तरफ थी खिलजी की अपने साम्राज्य को किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से बढ़ाने की जालिम महत्वाकांक्षा। चलिए, अब इस कहानी के सबसे दुखद और सबसे निर्णायक पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। रणथंभौर की वो महान घेराबंदी जहां वीरता, विश्वासघात और बलिदान ने मिलकर एक नया इतिहास लिख दिया। महीनों तक घेराबंदी चली, लेकिन किले का पतन किसी बाहरी दुश्मन की जीत से नहीं हुआ। अंत आया भीतर से, जब हम्मीर के अपने ही 2 सेनापतियों ने धोखा दिया, और इस एक विश्वासघात ने घटनाओं का एक ऐसा दुखद सिलसिला शुरू किया जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ विनाश था। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, इसे राजस्थान का पहला साका कहा जाता है। एक ऐसा दिल दहला देने वाला बलिदान जहां महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर की आग में खुद को समर्पित कर दिया, और पुरुष केसरिया बाना पहनकर अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई कहानी या किंवदंती नहीं है। उस समय के मशहूर कवि और इतिहासकार अमीर खुसरो, जो खिलजी की सेना के साथ वहीं मौजूद थे, उन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा और अपनी किताब में इसे दर्ज किया। रणथंभौर का किला भले ही उस दिन गिर गया, लेकिन हम्मीर के अटूट संकल्प और उनके बलिदान की कहानी, वो कहानी साहित्य और लोक कथाओं में हमेशा के लिए अमर हो गई। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि लोगों के दिलों में जिंदा रही। हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो और हम्मीर हठ जैसी रचनाओं ने उनकी इस वीरता को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया और अमर बना दिया। आज भी अगर कोई रणथंभौर किले में जाए तो वहां 32 खंभों की एक छतरी दिखाई देती है। इसे हम्मीर ने अपने पिता के सम्मान में बनवाया था, और ये आज भी उनके अपने वंश के प्रति समर्पण की याद दिलाती है। और इस तरह हम घूमकर वापस उसी दोहे पर आ जाते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। एक ऐसा इंसान जिसकी पहचान ही उसका अटूट वादा था, और उसी वादे के लिए वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। तो आखिर में एक सवाल तो बचता ही है, क्या हम्मीर का हठ अपने वचन पर टिके रहने की एक अटूट बहादुरी थी, या फिर एक ऐसा जिद्दी अभिमान जिसने उनके पूरे राज्य और लोगों को विनाश की आग में धकेल दिया? इसका जवाब
शायद इतिहास के पन्नों में हमेशा एक बहस का विषय ही रहेगा।